नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में। नाम है लव की अरेंज मैरिज। ये फिल्म सीधे ओटीटी पे रिलीज हुई है। जी5 पर आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर है इशरत आर खान। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और इस फिल्म की जो कहानी है, एक साधारण ही कहानी कही जाएगी। एक व्यक्ति हैं प्रेम कुमार, उनके बेटे हैं लव कुमार, और लव की अब शादी की उम्र हो गई है। फिर वो लोग जाते हैं भोपाल एक लड़की को देखने के लिए। लड़की का नाम है इशिता, और इशिता की माँ जो है सुप्रिया, वो प्रेम कुमार की पुरानी परिचित है। और होता ये है कि ये लोग आपस में जब मिलते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, पुराने जख्म उभर आते हैं, और इन लोग का जो पुराना दबा कुचला प्यार था वो फिर सिर उठाने लगता है। तो हो मतलब बेटा गया है अपने लिए लड़की देखने, लेकिन लड़की की माँ के साथ लड़के के पिता का टाका भिड़ जाता है, और फिर ये लोग शादी वादी करना चाहते हैं, और फिर क्या कैसे होता है यही आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, इस फिल्म को कहा गया कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन यहाँ ना आपको रोमांस दिखता है, ना कॉमेडी दिखती है, ना ही स्टोरी ऐसी कोई दिखती है, ना ही कोई ऐसा डायरेक्शन आपको दिखता है। राइटिंग भी बिल्कुल ही साधारण या घटिया किस्म की ही कही जा सकती है। अब देखिए, इस फिल्म का जब मैं विश्लेषण करूंगा तो आपको बस कुछ चीजें बता दूंगा कि हाँ इसमें ये है, और आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो राइटिंग और डायरेक्शन का देख लीजिए कि मतलब एक घर है, वहां एक चोर घुस जाता है, और वो चोर जो है वो कंफ्यूजन में रहता है। मतलब लड़की वाले समझ रहे हैं कि लड़कों की तरफ से है, लड़का वाला समझ रहा है कि लड़की वालों की तरफ से है, और फिर वो चोर उस घर में ही घर बसा लेता है। मतलब फिल्म के अंत तक वो वहां रहता है, कोई उससे पूछता नहीं कि भैया तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो। या फिर आप यहाँ कॉमेडी का लेवल देख लीजिए कि एक बार सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, लड़का लड़की को देख रहा है, वो उसके ख्यालों में खोया है, और दादाजी के सिर पे वो दाल डाल देता है। एक बार डालता है, दो बार डालता है, तीन बार डालता है, और खींच करके दादाजी क्या करते हैं कि दाल की पूरी कटोरी उठा के अपने सिर पे डाल लेते हैं। अब आप इसको कॉमेडी समझे तो आप समझ सकते हैं, भाई मुझे तो बहुत ही वाहियात लगा। अब इसको कौन कॉमेडी मानेगा, मतलब क्या घिसी पिटी बात आप दिखा रहे हैं। और देखिए, एक और दृश्य मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति है, उनकी शादी हुई है, और जो प्रेम कुमार है उनकी बहन का नाम है प्रेमा, और ये दोनों ही भूमिका अन्नू कपूर ने निभाई है, मतलब कि महिला भी वो बने हैं। तो जब प्रेमा की शादी होती है तो अन्नू कपूर घूंघट वगैरह लेकर के और बैठ जाते हैं सुहागरात में, और जो आते हैं दूल्हे राजा, जब वो देखते हैं कि यहाँ पत्नी की जगह साला बैठा है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, और इसको एक मजाक बताया गया है फिल्म में। अब बताइए भाई, कौन ऐसा मजाक करता है कि बहन को हटा करके भाई जो है दुपट्टा और चुनरी लेके बैठ जाए, और भाई का घूंघट उठाएगा दूल्हा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को किस वाहियात दर्जे पे लिखा और बनाया गया है। अब देखिए कि यहाँ बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेगी जिसकी कोई मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या। अब आप कैरेक्टर्स का देख लीजिए। अब ये जो प्रेम कुमार हैं, ये एकदम ही छिछोरे किस्म के व्यक्ति हैं। मतलब मोहल्ले की महिलाओं के साथ उठना बैठना, हंसी ठिठोली करना, और उनको अपना दोस्त बताना उनका काम है। और मतलब वो मोहल्ला भी ऐसा है कि हर महिला जो है प्रेम कुमार के पीछे परेशान है, पागल है। तो आप यहाँ न स्टोरी पाते हैं, न कॉमेडी पाते हैं, न रोमांस पाते हैं, और न ही कोई ऐसा कैरेक्टर है। तो ये फिल्म दोस्तों एकदम ही वाहियात फिल्म है, पता नहीं क्यों बना दी गई। और यहाँ एक दो बार आपको ये लगता जरूर है कि हाँ कुछ जो पंचेज हैं वो थोड़े ठीक है, लेकिन 2 घंटे की फिल्म उसके लिए तो नहीं झेली जा सकती। और यहाँ बहुत चीज़ों को वेस्ट किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार है, लेकिन ये सारे ही इस फिल्म में वेस्टेड हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए कि अन्नू कपूर हैं, मतलब वो भी डबल रोल में है, और ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि एक लड़का और लड़की का रोल उन्होंने क्यों किया। लड़की का रोल तो कोई और भी कर सकता था, लेकिन चलिए ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं सुप्रिया पाठक को।
आप यहाँ देख रहे हैं राजपाल यादव को, आप यहाँ देख रहे हैं सुधीर पांडे को, और ये सब जो है वो एक बहुत ही टैलेंटेड कलाकार है, मंजे हुए कलाकार है, किसी तरह की भूमिका निभाने में सक्षम। लेकिन यहाँ कर क्या रहे हैं, यहाँ सारी वाहियात चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अवनीत कौर हैं, सनी सिंह हैं, और इन लोगों ने भी कोई ऐसा अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस आपको किया नहीं है। और यहाँ जो लोकेशन है, इस फिल्म की जो शूटिंग है वो ओरछा में हुई है, तो कहीं कहीं बैकड्रॉप में आपको ओरछा का मंदिर दिखता है, तो आप कहिए कि वो भी वेस्टेड ही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये फिल्म एक सिरदर्द है, एक बीमारी पालने जैसा है कि आप अगर इसको देखें 2 घंटे तो आप अपना सिर ही फोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और देखिए कि मतलब जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है ना, तो ये होता है कि भाई ऐसे दिया जाए कि जान आसानी से निकल जाए, तड़पाना नहीं चाहिए। लेकिन ये फिल्म क्या है कि तड़पा तड़पा के आपको जान लेती है, मतलब एक ही बार में गोली नहीं मारती है। तो मुझे तो लगता है दोस्तों इस फिल्म को देखने में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, 2 घंटे भी क्यों वेस्ट करने जीवन के। और इस फिल्म के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 1 की, वो भी इसलिए क्योंकि बीच में 1-2 पंचेस मुझे थोड़े ठीक लगे थे, बस इसीलिए। सॉन्ग्स जो हैं वो 1-2 बार सुनने लायक हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि 1 रेटिंग बहुत ज़्यादा है इस फिल्म के लिए, बहुत पर्याप्त है। और बस आज इतनी ही बात दोस्तों, किसी और वीडियो में किसी और फिल्म या सीरीज़ के बारे में बात होगी, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन याद से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।